दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और हम लोगों ने कोलकाता से दिल्ली की उड़ान भरी थी, लेकिन किसी वजूहात की बिना पर मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। तो मैंने वीडियोस बनाए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। मेरा एक तो डाटा ख़त्म हो गया था, और फिर दूसरा मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। तो हम लोगों ने दिल्ली पहुंचना था, और फिर उसके बाद उसी रात को हमने ट्रैवल करना था वापस अब लाहौर के लिए। तो ये हमारा कुछ जर्नी बाकी रहता था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये इस वक्त जो आप मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दिल्ली के हैं जब हम दिल्ली में एंटर हो रहे थे। तो अभी अगर आप देखें स्क्रीन पर तो ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा आपको, गो के ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है, हाई राइज़ बिल्डिंग दिल्ली में बहुत है, और बहुत डेवलप सिटी है ये। दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है इसको। और हम लोग ख़ुद भी बहुत प्यार लेकर, बहुत मोहब्बत लेकर, बहुत रिस्पेक्ट लेकर कोलकाता से दिल्ली पहुँचे, और हमें उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर भी हमें ऐसा ही रिस्पांस मिलेगा। और इनफैक्ट मिला भी है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है। तो मैं इसके अंदर आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। और दूसरा एक चीज़ जो मैंने यहाँ नोट की, कि दिल्ली के अंदर भी हमने देखा है कि फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है। एयर पोल्यूशन यानी वो बहुत ज़्यादा है। कभी लाहौर नंबर 1 पर हो जाता है, और कभी जो दिल्ली है ये नंबर 1 पर हो जाता है एयर पोल्यूशन के हिसाब से। तो इस चीज़ के ऊपर मुझे लगता है कि दोनों गवर्नमेंट्स को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आप देखें कि कितना डेवलप्ड एरिया है हर जगह पे। और एक और अच्छी चीज़ दिल्ली के अंदर ये है कि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक वसी जाल हमें नज़र आता है रोड्स का। फ्लाईओवर्स हैं, अंडरपासेस हैं। ये एरियल व्यू है दिल्ली का, और मैंने इस व्यू को बहुत इन्जॉय किया। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट की वीडियो है जो मैंने बनाई है, और इसके अंदर आप देखें कि एक एक चीज़ दिल्ली की नज़र आ रही है। मतलब कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, छोटे छोटे घर हैं, फ्लैट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, फिर इसी तरह ऑफिसेज हैं डिफरेंट। तो ये दिल्ली का क्रिकेट स्टेडियम भी है गालिबन। और ये हाल ही में रेनोवेट हुआ है। हम लोग इस ग्राउंड के अंदर मैच नहीं देख सके। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे भी हम लोग कोई मैच देख लेते, लेकिन हमें वो वहाँ पे पाकिस्तान टीम के कोई मैचेस नहीं थे, तो इस वजह से फिर हमारा जल्दी यहाँ पर चक्कर भी नहीं लगा। और फिर आईसीसी की तरफ से भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर मैचेस नहीं कवर कर सके। देखें साथ में बैडमिंटन कोर्ट्स भी हैं, टेनिस कोर्ट्स भी हैं, और छोटी क्लब क्रिकेट के लिए भी ग्राउंड्स यहाँ पर हैं। और मुझे बहुत हैरानगी हो रही है कि ट्रीज़ इतने ज़्यादा हैं दिल्ली के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है। अगर मैं अपने शहरों की बात करूं, लाहौर की बात करूं, जिसको दिल्ली से अक्सर मिलाया जाता है, क्योंकि जो कल्चर है वहाँ का और यहाँ का काफ़ी हद तक एक जैसा ही है। तो लाहौर के अंदर हाल ही में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो तरक्याती काम यहाँ पर हुए हैं, ब्रिजेस बने हैं, मेट्रोज़ बनी हैं, और जो बाकी चीज़ें शटल सर्विस वगैरह, जो अलग अलग डेडिकेटेड ट्रैक्स बने हैं, तो उसकी वजह से लाहौर के अंदर जो सब्ज़ा है और जो दरख्त हैं वो काफ़ी हद तक काट दिए गए थे। और उसके बाद जब ये कटे, तो फिर इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने एक बिलियन ट्री मंसूबे का भी आगाज़ किया था। और उसकी वजह से काफ़ी दरख्त भी लगना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर किसी वजह से वो प्लान जो है वो रुक गया। लेकिन अभी भी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो ये इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि हमें ग्रीन इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देनी है। तो बस अब हम लैंडिंग के करीब है, और ये आप देखें कि कितना बड़ा एक फ्लाईओवर है जो कि दिल्ली को एयरपोर्ट की तरफ मिला रहा है। और इर्द गिर्द आप देखें कि बिल्डिंग्स भी हैं, और जो रेजिडेंशियल एरिया भी यहाँ पर इर्द गिर्द ही लगता है। कुछ बिल्डिंग्स का मुझे नहीं पता है, तो वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे फ़ीडबैक के अंदर ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम था दिल्ली के अंदर, इस वजह से हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सके, लेकिन जो मेन जगह हैं वहाँ पर हम ज़रूर गए हैं। तो कहाँ कहाँ हम गए हैं वो मैं अपनी जो वीडियो है नेक्स्ट उसके अंदर आपको अपडेट करूँगा। और अभी फ़िलहाल हम ये दिल्ली के अंदर लैंड कर रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, सॉरी। और उसके बाद हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कुछ इसके बारे में बताएंगे। देखें ये भी क्रिकेट ग्राउंड एक और आ गई है।
तो जब क्रिकेट ग्राउंड्स इतने बनेंगे, टेनिस कोर्ट बनेंगे, हॉकी के ऑस्ट्रोटर्फ बिछेंगे और तरक्की होगी खेलों में, तो फिर इंडिया कैसे स्पोर्ट्स के अंदर आगे नहीं निकलेगा। तो ये बस अब हम लोग लैंड कर चुके हैं। तो ये आपको कैमरे के फंबल से भी पता लग गया होगा, जितना ये जर्क कर रहा है। तो ये जब लैंड होता है तो फिर जहाज़ रुकता है, तो फिर वो तो होते हैं ना, बाउंस आते हैं। तो बस ये है। अब ये देखें कि ये दिल्ली का एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि दिल्ली का एयरपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया के अंदर। तो बस फिर मैं वही कहूँगा कि बदकिस्मती से हम लोग इंटरनेशनल टर्मिनल के ऊपर नहीं जा सके, हम लोग डोमेस्टिक के ऊपर उतरे थे। तो डोमेस्टिक का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत केयरिंग वहाँ पर हमें नज़र आया। और अगर आपने टैक्सी लेनी है, शटल सर्विस लेनी है और आपने ट्रेन लेनी है, तो वो इर्द गिर्द ही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और होनी भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है और उस हिसाब से फिर यहाँ पर चीज़ें भी वैसी ही होनी चाहिए। और फेडरल गवर्नमेंट सारा उसका होल्ड होता है यहाँ पर, तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा टेक केयर करते हैं। और दूसरा, इंडिगो से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। इंडिगो की जो सर्विस रही है इंडिया के अंदर, मैंने तकरीबन 5 से 6 सिटीज़ घूमा हूँ और मेरा ख्याल है 1 या 2 फ़्लाइट्स ऐसी थी जो थोड़ा बहुत लेट हुई हैं। लेट भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, 20 मिनट या 25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हुई हैं। तो वो निस्बतन बंदा मैनेज कर लेता है। तो ये इस टाइम हम जहाज़ से जब उतरे थे तो उसके बाद ये मैंने कुछ विजुअल्स बनाए थे और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं उस टाइम मुझे करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास डाटा नहीं था और मैं बिज़ी इतना था कि हमने आगे जाना था और हमें कुछ चीज़ें अपने न्यूज़ चैनल के लिए, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, हम न्यूज़ टेलीविज़न, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया मेरी एबिलिटीज़ के ऊपर और उन्होंने मुझे यहाँ पर इंडिया भेजा कवरेज के लिए। और आईसीसी ने बड़ा रिगार्ड किया जिन्होंने हमारी एक्रीडेशन अप्रूव की, और फिर इंडिया गवर्नमेंट का कि जिन्होंने हमें रिकग्नाइज़ किया कि आप लोग आएँ और यहाँ पर आके कवर करें। तो ये अब इस टाइम हम लोग अपने लगेज का इंतज़ार कर रहे थे, तो 5 से 10 मिनट लगते हैं लगेज आने में। तो ये थोड़े बहुत वीडियोस हमने वहाँ पे बनाई थी ट्रॉली की। और ये मनाजिर हैं दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर के। ये डोमेस्टिक अराइवल है जहाँ पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं और यहाँ से आप देखें तो ऊबर, ओला और डिफरेंट अगर प्राइवेट टैक्सीज़ हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये अब जब हम बाहर निकले, हम थोड़ा लेट हो गए थे और जिसने हमें लेने आना था वो नवीद भाई, उन्होंने बड़ा हमारा ख्याल किया, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छे तरीके से की। तो ये हम मेन रोड की तरफ से अब हमारा सफ़र शुरू हो रहा था ओल्ड दिल्ली की तरफ। तो बीच में हमने काफ़ी स्टैचूज़ वगैरह भी देखे, कुछ बिल्डिंग्स देखी हैं जिसका मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। तो वो आई होप कि आप लोग भी मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे फीडबैक के अंदर, मुझे बताएंगे कि कौन कौन सी ये जगह हैं, ताकि मैं मेरे नॉलेज में इजाफ़ा हो। और ग्रीनरी की मैं फिर वही बात करूँगा कि ये जहाँ जहाँ से हम लोग गुज़र रहे हैं ये हर जगह कवर्ड है दरख्तों से। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ऑक्सीजन इससे बहुत ज़्यादा बनती है और एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है। और एक और चीज़ इसमें मिलती जुलती जो सिमिलर है लाहौर से, कि अगर आप लाहौर के माल रोड के ऊपर या कनाल रोड पे आपके जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ पर भी इसी तरह के आपको ट्रीज़ से भरे रोड नज़र आएंगे इर्द गिर्द और ऊपर भी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो सिमिलर थी, तो मैंने कहा आपको बताऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। और लाहौर के बारे में भी हम एक किसी दिन डिटेल वीलॉग करेंगे तो फिर उसमें बताएंगे। अच्छा, ये पेट्रोल की ज़रा आपको मैंने थोड़ा सा बताना था कि इंडिया में जो पेट्रोल है वो बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो पेट्रोल का रेट है वो 284 रुपीज़ है और यहाँ पर इंडिया में 96 और एक डिफरेंस ये भी है कि इंडिया के अंदर जो डीज़ल है वो 89 रुपीज़ समथिंग है लीटर, और पाकिस्तान में अगर उसको कंपेयर करें तो वो 300 प्लस है डीज़ल का रेट। तो लोगों को बड़ी सहूलियात हैं इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन अभी वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। पेट्रोल और डीज़ल के कंपैरिजन के बारे में तो मैंने आपको आगाह कर दिया। अब हमारा ये सफ़र ओल्ड दिल्ली की तरफ शुरू हो चुका है। इस बारे में मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा।